हाय, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग का जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या है, मंदिर और मस्जिद बनाने में लगता है सरकारी पैसा। ठीक है, कि भारत में किसी भी प्रकार का जो पूजा का स्थल होता है क्या उसको बनाने में सरकारी पैसा लगता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल जो होता है, पूजा पाठ का जो स्थान होता है, उसको बनाने में क्या सरकारी पैसा लगता है। और अगर सरकारी पैसा लगता है तो ये कानूनी है या गैर कानूनी है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इसको किसी धर्म से, रिलीजन से मत जुड़िएगा और किसी पार्टी से मत जुड़िएगा। ये मेरे दिमाग में आया हुआ एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन खोजे हैं, उसी को आपके साथ साझा करना चाहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी कैसे, तो ट्रेन में एक दिन आ रहे थे तो कुछ बुजुर्ग लोग जो थे आपस में बात कर रहे थे कि सरकार जो है बहुत ज्यादा पैसा मंदिर मस्जिद बनाने में खर्च करती है, तो सरकार को वो पैसे का प्रयोग दूसरा काम में करना चाहिए, अस्पताल बनाने में, सड़क बनाने में चाहिए, ये सारी चीजें करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में भी आया कि हाँ भाई, ऐसा तो होता है, नहीं होता है, देखते हैं कि हम लोग का जो संविधान है वो इस बारे में क्या कहता है। तो हम लोग उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे न्यूट्रल भाव से, कि किसी भी धर्म को लेके बीच में नहीं आएंगे और किसी भी पार्टी को लेके बीच में नहीं आएंगे। बस एक क्वेश्चन और उसका जवाब को थोड़ा सा खोजने की कोशिश किए हैं और आपके साथ साझा किए हैं। तो टॉपिक यही है कि मंदिर और मस्जिद बनाने में लगता है सरकारी पैसा। अब ये बात सही है नहीं है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ चीजें आपको पहले बता दें। ठीक है, कि जैसे आप न्यूज में सुने होंगे कि अयोध्या का जो राम मंदिर बना, ठीक है, इतने सालों बाद बना, अयोध्या की राम मंदिर बनाने में 1800 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ या उससे भी थोड़ा सा ज्यादा 2150 करोड़ के आसपास पैसा लगा। ठीक है, अब इतना पैसा 2000 करोड़ पैसा किसको लगा, इसको बनाने में लगा, अयोध्या का जो राम मंदिर बनाया गया उसको बनाने में लगा। तो ये तो आपका यूपी में आता है। ठीक है, वहां पे आपकी बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ठीक है, तो उनसे ये चीज जोड़ दिया जाता है कि अयोध्या का जो राम मंदिर बनाने में इतना पैसा लगा तो सरकार ने ये पैसा दिया। अब ये बात सही है गलत है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। लेकिन सिर्फ बीजेपी ही ऐसा नहीं करती या बीजेपी से ही इसको नहीं जोड़ा जाता है। आप और भी देख सकते हैं, जैसे हम लोग का पश्चिम बंगाल में आपका दीघा जो है, दीघा में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने क्या किया है, दीघा में आपका क्या है, जगन्नाथपुरी जैसा एक मंदिर बनाने की कोशिश किया है या इसका प्रतिमूर्ति बनाने की कोशिश किया है, जिसमें उन्होंने 200 से लेकर 250 रुपया खर्चा किया है। ठीक है, तो चाहे बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो या चाहे किसी अदर प्रकार की कोई स्टेट पार्टी हो, ठीक है, ये सारी चीजें करती ही रहती है। ठीक है, बंगाल में ममता बनर्जी सरकार इमाम भत्ता, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल वक्फ बोर्ड जो होता है मुस्लिम से संबंधित है, उनको फंड देती है। तो चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे केजरीवाल जी की सरकार हो, आप, ठीक है, आम आदमी पार्टी, ये सब भी ये सारी चीजें करती है। लेकिन ये कहां तक सही है, ठीक है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ये सही है गलत है, इसको समझने की कोशिश, ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, गलत इसको मत समझिएगा। हम लोग का देखिए, इसको संवैधानिक तौर पे खोजने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार जो पैसा देती है, ठीक है, किसी मंदिर को डायरेक्ट रूप से देती है, क्या वो सही है गलत है, या सरकार देती भी है या नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसे बोल दिए कि 2000 करोड़ सरकार दिया है, तो सरकार क्या सच में वो पैसा देती है या नहीं देती, उसको समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो हम लोग का जो संविधान है, संविधान में आपका पार्ट नंबर 3 में आप लोग का फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है, मौलिक अधिकारों के बारे में जिक्र किया है। उसी में से आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलता है, मौलिक अधिकार का ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलता है, धर्म के लिए टैक्स नहीं, नो टैक्स फॉर रिलीजियंस। ठीक है, किसी भी धर्म के लिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए सरकार को टैक्स नहीं देगा। मतलब पहले के समय में क्या होता था, जैसे मुगलों के समय में क्या होता था, काफिर मतलब नॉन मुस्लिम जो होते थे, जैसे हिंदू हुआ, सिख हुआ, ठीक है, जैन हुआ, इनको काफिर कहा जाता था। नॉन मुस्लिम जो होते थे उनको जजिया कर दिया जाता था, मतलब टैक्स अपना धर्म पालन करने के लिए क्या दिया जाता था, मुगल जो होते थे उनको, ये नॉर्मल आदमी लोग, काफिर लोग या फिर हिंदू हुए, सिख हुए, जो उनके अनुसार काफिर होते थे, वो लोग क्या देते थे, अपना धर्म का पालन करने के लिए टैक्स देते थे। ठीक है, लेकिन भारत जब आजाद हुआ, हमारा जो देश हो गया वो रिपब्लिक हो गया, तो हम लोगों ने क्या बोला, संविधान में लिख दिया कि अब इस देश में आप चाहे किसी भी धर्म का पालन करें, आपको अपने धर्म का पालन करने के लिए किसी प्रकार का टैक्स देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जमीन के लिए टैक्स दीजिए, सड़क के लिए टैक्स दीजिए, अच्छा
पानी के लिए टैक्स दे वो अलग बात है, लेकिन आप हिंदू है या मुस्लिम है उसके लिए आप टैक्स दीजिए, ये आपको देने का जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आर्टिकल 27 क्या कहता है, सरकारी टैक्स से किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च की मरम्मत नहीं की जा सकती। कहने का मतलब क्या है कि जितना भी सरकारी पैसा है उससे आप मंदिर, मस्जिद या चर्च का मरम्मत या फिर नया नहीं बना सकते। अच्छा, तो भैया आप जो शुरुआत में दिखाया कि राम मंदिर को बनाने में आपका 1800 से लेकर 2000 करोड़ रुपया लगा और आप उसको बीजेपी से जोड़ दिए, क्या ये आप गलत बोले? हाँ, हम देखिए गलत बोले वहां पे। एक्चुअली में जो राम मंदिर को बनाने में 1800 लेकर 2000 करोड़ रुपया लगा है, ठीक है, वो पैसा सरकार ने नहीं दिया है, वो पैसा ट्रस्ट जो बना था राम मंदिर के लिए वहां पे लोगों ने डोनेशन दिया, आम लोगों ने डोनेशन दिया, ठीक है। नॉर्मल जो आदमी होते थे उन्होंने डोनेशन दिया, बहुत अमीर अमीर आदमी लोगों ने, और गरीब गरीब लोगों ने भी भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए क्या दिया, पैसा दिया, दान दिया। उस पैसे को जोड़ के उतना हुआ और उस पैसे से क्या बना, वो राम मंदिर बना, ठीक है। तो ऐसा क्यों सरकार डायरेक्ट रूप से क्यों नहीं बना देती कोई मंदिर वंदिर, ठीक है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक धर्म के लोग नहीं रहते, ठीक है, एक धर्म के लोग नहीं, यहाँ पे कई धर्म के लोग रहते हैं और सबसे टैक्स वसूला जाता है, सबसे क्या हो जाता है, टैक्स वसूला जाता है। और उस टैक्स के पैसे में हिंदुओं का भी टैक्स होता है, मुसलमानों का भी टैक्स होता है, क्रिश्चियन का भी होता है, सिख का भी होता है। उस पैसे का प्रयोग करके अगर राम मंदिर या कोई भी मंदिर बनाया जाएगा, मतलब उस पैसे में हिंदू से आप टैक्स ले लिया और मुसलमान का मंदिर बना दिए या हिंदू का मंदिर बना दिए, ठीक है। तो ऐसा कैसे, तो वो लोग क्या हम बोलेंगे कि हमसे मैंने टैक्स में पैसा वसूल करके तुम हम मंदिर मस्जिद बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मतलब मेरे पैसे का यूज तुम दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार में करा, ये तो गलत है। इसी कारण से हम लोग का संविधान कहता है कि सरकारी जो टैक्स के रूप में पैसा आता है ना, उस पैसे का या सरकार का किसी भी प्रकार का धन का प्रयोग आप प्रत्यक्ष रूप से किसमें नहीं कर सकते, आप मंदिर मस्जिद की मरम्मत में या चर्च की मरम्मत में नहीं कर सकते। तो सरकार ये नहीं कर सकती कि सरकार अपने पैसे से, सरकारी पैसे से किसी मंदिर मस्जिद को निर्माण कर सकती है। इसकी सरकार एक दिन आए, कोई भी सरकार बोले हम इतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे कि हम इस धर्म का है, इस धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, इसी कारण से ये चीज बनाना चाहते हैं, ऐसा सरकार नहीं कर सकती। क्योंकि आर्टिकल नंबर 27 बोलता है कि धर्म के लिए टैक्स नहीं, आप अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो वो धर्म के लिए, किसी दूसरे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं दे रहे, ठीक है। आप उस काम का सही उपयोग कीजिए, ठीक है, आप तरक्की का काम कीजिए, इसी कारण से हम आपको टैक्स दे रहे हैं। तो सरकारी पैसे का प्रयोग टैक्स के रूप में नहीं किया जा सकता। भैया राम मंदिर का तो समझ में आ गया, ठीक है, कि राम मंदिर में एक ट्रस्ट बना था और ट्रस्ट में लोगों ने पैसा दिया और उस पैसे का प्रयोग से राम मंदिर बनाया गया। लेकिन ये ममता बनर्जी वाला क्या, ममता बनर्जी ने तो यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे तो ट्रस्ट नहीं था। देखिए ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने दीघा में आपका क्या बनाया, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर था उसी का जैसा बनाने की कोशिश किया, बनाया क्या, कोशिश किया क्या, बनाया ही, ठीक है, उद्घाटन भी हुआ उनका, ठीक है। तो भैया उन्होंने तो मंदिर के लिए दे दिया, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं। वो अगर ऐसे बोलते कि हम हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार के लिए दिए हैं तो वो गलत हो जाता। उन्होंने इसलिए नहीं दिया, उन्होंने बोला कि अगर हम दीघा में आपका जगन्नाथपुरी जैसा बना देंगे तो वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, वहां पे विकास होगा। तो वो धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए पैसा नहीं दी, वो वहां के विकास के लिए पैसा दी, वहां रोजगार के लिए पैसा दिया। वहां पे किसके लिए पैसा दिया, आपका पर्यटन का चीजें जो होगा वो ज्यादा होगा, उसके लिए पैसा दिया। जैसे सरकार होता है ना, कोई आपका क्या कारखाना खोल दे, कारखाना खोलने से क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। उसीलिए सरकार क्या करती है कि आपको बोलती है कि हम मंदिर, ये नहीं कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार के लिए या मस्जिद जो खोले हैं वो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, हम मंदिर या मस्जिद इसलिए खोलना चाहते हैं वहां पे क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां पे पर्यटन बढ़े, वहां पे लोगों को रोजगार मिले, वहां का विकास हो, इसी कारण से हम ये सारी चीजें खोलना चाहते हैं। भैया बात तो वही हुआ, सही बात है, बात तो हुई है, मंदिर तो खुला है, ठीक है, बट इसका मोटिव ये नहीं है कि आपका इस धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। इसका मोटिव ये है कि हम ये चीज खोल देंगे, जैसे कारखाना खोलते हैं, कारखाना खोलने से क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, उसी उद्देश्य से हम यहाँ मंदिर खोले हैं, जिसके कारण क्या होगा, विकास होगा, रोजगार मिलेगा, ये सारी चीजें होगी। ये कोई एक देश ऐसा नहीं कि भारत में ही ऐसा होता है, मंदिर खोले जाते हैं रोजगार के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो भैया रोजगार के लिए करना है तो वहां पे ये खोल दीजिए ना आप, कारखाना खोल, सही बात है, कारखाना खोलने से रोजगार मिलेगा, लेकिन मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, इससे क्या होता है, संस्कृति भी बनी रहती है, कल्चर जो होता है वो सारी चीजें भी क्या होती है, बनी रहती है। इसी कारण से सरकार क्या करती है, ये सारी चीजों को ज्यादा खोलती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होता है, हर जगह पे ये सारी चीजें होती रहती है। देखिए
तो सरकारी पैसे से आप क्या नहीं कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद नहीं कर सकते। तो क्या सरकार मंदिर बना सकती है क्या? संवैधानिक तौर पे किसी भी धर्म से संबंधित पूजा स्थल उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं बनाए जा सकते। अगर संविधान का माने तो आर्टिकल नंबर 27 कहता है कि आप धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप किसी प्रकार का पूजा स्थल नहीं बना सकते। तो डायरेक्ट आज अगर हम पीएम बन जाए, हम बोले हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम सिख है, ईसाई है, तो हम ये अपना बनाना चाहते हैं, हम अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो ये हम डायरेक्ट रूप से नहीं कर सकते, ठीक है, ये गैर संवैधानिक चीज हो जाएगा। तो हम अगर हम खोलना भी चाहते हैं या किसी मंदिर का मरम्मत भी कराना चाहते हैं ना, तो किस लिए करवाएंगे? हम बोलेंगे कि हम ये चीज करवा देंगे ना तो हम लोग का संस्कृति बचा रहेगा, हम प्रचार प्रसार के लिए नहीं करें। ये बहुत 1000 साल पुराना मंदिर है, इसका मरम्मत करवा देते हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर हुआ, उसकी मरम्मत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया है, ठीक है, वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, उन्होंने कराया। तो क्या वो हिंदू थे इसलिए? नहीं, वो बोले ये बहुत पुराना हम लोग का संस्कृति, हम लोग का धरोहर, इसी कारण से हम इसका क्या बना रहे, मरम्मत करवा रहे, इसलिए नहीं करवा रहे कि हम हिंदू है, हम इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, इसलिए नहीं, ठीक है। तो देखो, मुख्यमंत्री ने माने राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। ना केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने मंदिर में किसी प्रकार का पैसा दिया। केंद्र सरकार मतलब आपका बीजेपी का जो सेंटर में आपका मोदी जी, ठीक है, और राज्य सरकार मतलब यूपी में जो राज्य सरकार है योगी जी, दोनों बीजेपी का ही है, ठीक है। उन्होंने 1 रुपया भी इन सब चीजों में पैसा नहीं दिया। सारा पैसा कहां से पाया? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इनको दान मिला। इस ट्रस्ट को सारा लोगों ने, आम लोगों ने पैसा दान दिया, ठीक है। तो राम जन्मभूमि बनाने में, मंदिर बनाने में सरकार का पैसा नहीं हुआ, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि सरकार पैसा खर्च नहीं करती, बहुत सारी सरकार पैसा खर्च करती है, ठीक है। बस किस लिए करती है? वहां रोजगार बढ़े, वहां पर्यटन का क्षेत्र बने, ठीक है, जिससे लोगों को रोजगार मिले, इन सब चीजों में पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है। किस स्थिति में सरकार पैसा खर्च कर सकती है? पैसा धार्मिक चीजों के आसपास पैसा खर्च किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट रूप से ये नहीं बोल के कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं, मस्जिद बनाना चाहते हैं। सरकार का सीधे धार्मिक निर्माण में पैसा लगाना सामान्यतः नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है। किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम ये सब चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का संविधान में लिखा गया कि आप धर्म निरपेक्ष है। आप अगर पीएम है, सीएम है, तो आप किसी एक पार्टिकुलर धर्म के नहीं होंगे, आपको सबके लिए काम करना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कि हिंदू है, मुस्लिम है, तो आप अपना धर्म का चीजें के लिए मंदिर मस्जिद बनाना स्टार्ट कर, प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दे, आप ऐसा नहीं कर सकते। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप कुछ खोल सकते हैं या आसपास विकास कर सकते हैं, जैसे काशी कॉरिडोर, ठीक है, मथुरा कॉरिडोर, ये सब खोला गया, ठीक है, बहुत पैसा लगा, 800-900 करोड़ खोला गया। तो ये इसलिए खोला गया, बोला सरकार ने हम पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसे लोग ताजमहल घूमने के लिए आते हैं, उसी प्रकार से इन मंदिरों को घूमने के लिए आएंगे, विदेशों से घूमने के लिए आएंगे, तो पैसा यहाँ पे डॉलर के रूप में पैसा आएगा। इसी कारण से हम ये करना चाहते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक धरोहर बचाने के लिए सोमनाथ मंदिर का रिस्टोरेशन करवाया गया, कांग्रेस का ही सरकार था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया। तो ऐतिहासिक चीजों को बचाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए, सही बात है, अगर आपका मंदिर मस्जिद खुला है तो वहां पे थोड़ा बहुत फूल पत्ती कुछ ना कुछ तो बेचे जाएगा, ठीक है, होटल होगा, लोग घूमने के लिए आएंगे, जैसे तीर्थ स्थल जाते हैं ना, तो घूमने के लिए आएंगे, तो क्या होगा, वहां पे रोजगार मिलेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, ये सब चीजों का विकास करने के लिए, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने के लिए, जनता की सुविधा के लिए विकास करना चाहते हैं। तो कोई भी सरकार अगर मंदिर के आसपास डायरेक्ट रूप से मंदिर में पैसा खर्च नहीं कर सकती, और अगर डायरेक्ट से मंदिर में पैसा खर्च करा तो ये नहीं बताएगा कि हम इस धर्म का प्रचार करना चाहते हैं इसलिए मंदिर, वो बोलेगा कि अब पर्यटन बढ़ाना चाहते थे, रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, इसी कारण से। आज देख सकते हो रिजल्ट, ठीक है, राम मंदिर में बोला जाता है ताजमहल से ज्यादा लोग राम मंदिर की दर्शन करने के लिए वहां पे आए, तो क्या होगा, पर्यटन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज होगा। तो सरकार को क्या फायदा होगा? पर्यटन से कमाई होगा, रोजगार बढ़ता है, ठीक है, इलाके का विकास होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, लोग विदेशों से घूमने आते हैं तो अर्थव्यवस्था क्या होता है, मजबूत होता है। इसी कारण से सरकार क्या करती है, ये सब चीजों को बनाती है। ये नहीं कि भारत में ही भैया भारत में मंदिर मस्जिद बनाने से पर्यटन ये हो जाएगा, उससे अच्छा ये बना, सही बात है, उससे अच्छा अस्पताल बनाया जा सकता है, एक ऑप्शन है, लेकिन वही बात है ना कि संस्कृति ऐसा कुछ किया जाए जिससे संस्कृति भी हो जाए, बच जाए, संस्कृति भी बचाया जा सकता है, रोजगार भी बढ़ाया जा सकता है। और हम लोग का यहाँ का नेता लोग ऐसा ही होता है ना कि धर्म के नाम पे भी थोड़ा वोट मिल जाए, ठीक है। तो वो तीनों चीज किसको बनाने से हो सकता है, मंदिर को बनाने से हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग के ही देश में ऐसा इन सब चीजों पे, पूजा स्थल पे खर्चा किया जाता है। आप देख सकते हैं सऊदी अरब में जो मक्का है, ठीक है, उसमें अभी तक कम से कम 8 लाख करोड़ रुपया अभी तक उसकी मरम्मत में, उसके सजावट में खर्चा किया गया अभी तक 8 लाख करोड़ रुपए, 8 लाख करोड़ रुपया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मक्का में। फिर आपका वेटिकन सिटी में जो क्रिश्चियन लोग का है, ठीक है,
248 मिलियन, ठीक है, डॉलर, मतलब लगभग 2000 करोड़ के आसपास यहाँ पे एनुअल खर्चा होता है। हर साल वेटिकन सिटी जो है ना, वहां पे इन सब चीजों में खर्चा होता है। तो हर देश ऐसा करता है, ऐसा नहीं कि भारत में ही ये सब चीजों में होता है। हर देश अपने जो पूजा स्थल होते हैं, क्योंकि देश सरकार के लिए वो चीजें पूजा तो हो ही, लेकिन सबसे बड़ा मकसद होता है सरकार का कि वहां पे टूरिज्म बढ़े, लोग देश विदेश से घूमने के लिए आए। आज मक्का मदीना, मक्का जो है वहां पे कई देशों के जो मुस्लिम कंट्री के लोग होते हैं वो जाते हैं वहां हज के लिए। तो क्या होता है, वहां पे टूरिज्म ज्यादा होता है, वहां पे लोग स्टे करते हैं, होटल में रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एक तो अपना पूजा पाठ सब चीजें चलती ही रहती है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, इन सब जगहों से भी सरकार का मोटा ताजा रेवेन्यू होता है। इसी कारण तो 8 लाख करोड़ रुपए वहां पे सरकार खर्च कर चुकी है अभी तक, ठीक है। वेटिकन सिटी जो क्रिश्चियन वाला है, ठीक है, वहां पे साल में एनुअली क्या होता है आपका 248 मिलियन डॉलर खर्च होता है, मतलब 2000 करोड़ के आसपास रुपए वहां पे खर्च होता है। तो सालाना ये है, ठीक है। तो हर देश में ये सारी चीजें होती है, ठीक है। लेकिन तो क्या भैया आप मंदिर मस्जिद बनाने का ये सरकार को सब छोड़ के मंदिर मस्जिद, ऐसा बात नहीं बोल रहा है कि सरकार को छोड़ के सब चीजों को मंदिर मस्जिद बनाना चाहिए, ठीक है। मंदिर मस्जिद अपनी जगह है और अस्पताल हॉस्पिटल ये सब अपनी जगह है, ठीक है। सब चीजों को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन भारत में क्या है, पॉलिटिक्स थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, ठीक है। ये कोई नेता इस टीम को, इस रिलीजन को सपोर्ट करेगा, कोई इसको सपोर्ट करेगा, वो इसका पूजा स्थल बना देगा, बोलेगा हम यहाँ पर्यटन बढ़ावा चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें चलते रहती है, ठीक है। संविधान में लिखा गया है पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, तो वो लोग डायरेक्ट रूप से पैसा खर्च नहीं करता, बस हाँ उस धर्म के लोगों को या उस मजहब के लोगों को थोड़ा बहलाने फुसलाने के लिए क्या करती है, उसके आसपास थोड़ा विकास होगा, रोजगार होगा, इन नामों पे सभी लोग करते हैं, ठीक है। कोई भी सरकार हो ये सारी चीजें करती ही रहती है। लेकिन सरकार ये भी सरकार एक पर्यटन की होती है, सुविधा होती है, सारी चीजें, ये भी एक फायदा है इन सब चीजों से। लेकिन सरकार को अन्य चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ध्यान देना चाहिए, सड़क व्यवस्था, रोजगार, इन सब चीजों पे भी सरकार का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन सब चीजों पे ध्यान ना देके, ठीक है, सिर्फ उसी से टूरिज्म पैसा आ सकता है, उससे आता है धार्मिक स्थल, हम लोग की संस्कृति सभ्यता है, सब हम लोग मानते हैं, ठीक है। और सरकार कर भी रही है, और सारी सरकार जो है थोड़ा ये सब भी करे तो और अच्छा हम लोग का होगा। तो मेरा मोटिव यही था, जानना था चीजें, ठीक है, कि सरकार इन सब चीजों पे पैसा खर्च करती है। तो यहां से मेरा कंक्लूजन यही निकला कि सरकार जो है, संविधान जो हम लोग का कहता है कि डायरेक्ट रूप से आप किसी धर्म के प्रचार प्रसार में पैसा नहीं लगा सकते, बट सरकारें जो होती है वो पर्यटन के नाम पे या फिर रोजगार के नाम पे या फिर आपका विकास के नाम पे इन सब चीजों के आसपास पैसा खर्च करती है। कई बार ऐसा होता है कि पैसा जो होता है, मंदिर उंदिर जो बनाया जाता है, जैसे राम मंदिर जो बनाया गया वो लोगों के पैसे से बनाया गया, लेकिन उसके आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ वो सरकार के पैसे से ठीक ठाक किया जाता है, जिससे वहां पे लोगों का जीवन स्तर बढ़े। तो सारी चीजें यही कंक्लूजन मेरा निकला कि हाँ करती है, लेकिन डायरेक्ट रूप से ये नहीं कि हम हिंदू है मुस्लिम है तो हम ही मंदिर या मस्जिद बनाना चाहिए, ऐसा नहीं करती है, ठीक है। और सभी देशों में ऐसा होता है, लेकिन सरकार को इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो मेरा यही क्वेश्चन था और मेरे को यही जवाब मिला, तो हम आप लोग के साथ साझा किए। अगर किसी प्रकार का और आपके पास क्वेरी है, ठीक है, या किसी अदर टॉपिक पे आपको जानना है कि ऐसा ऐसा सरकार करती है नहीं करती है, ठीक है, या जो नॉर्मल आदमी होता है उसको पुलिस पीट सकता है नहीं पीट सकता, कब पीट सकता है, ठीक है, 3rd डिग्री सही है गलत है, होता है नहीं होता है, ठीक है, फिल्मों में दिखाया जाता है। अगर किसी प्रकार का आपके पास कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो आप बोलिएगा, तो हमको अच्छा लगेगा, हम उसको अगली बार आपके साथ उसका जो भी डिस्कशन होगा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद आपका, बाय बाय।